महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए मात्र एक चुटकी या सिर्फ आधा चम्मच इस चीज को भिगोकर आप पी लीजिए। इससे कभी भी आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा नहीं होगी, आपको कब्जियत की दिक्कत नहीं होगी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा जिसकी वजह से कभी भी नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगा, शरीर में खून हमेशा साफ होता रहेगा। इसके अलावा वजन नियंत्रित रहेगा, ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज की समस्या आपको नहीं होगी, आंखों की रोशनी भी हमेशा बढ़ती रहेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी। कौन सी है ये चीज और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए वीडियो में डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज एक बहुत ही ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आसानी से सभी के किचन में अवेलेबल रहता है, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। आज हम बात कर रहे हैं इसबगोल की भुस्सी के बारे में। इसका नाम सुनकर जाइएगा मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है। मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अगर हमें कब्जियत की दिक्कत रहती है तो हम लगातार कुछ दिन के लिए इसबगोल की भुस्सी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, कब्जियत दूर हो जाती है। पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसबगोल की जो भुस्सी होती है उसे भी लंबे समय तक लेने से आपकी आंतें कमजोर होती हैं, तो इसे लेने का एक सही तरीका होता है और इसके फायदों के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसके फायदों के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इसकी मात्रा के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसबगोल की भुस्सी आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसबगोल की भुस्सी को किस किस नाम से और जाना जाता है इसके लिए स्क्रीन पर आपको लिखकर बता देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसबगोल की भुस्सी का इस्तेमाल अगर आप कब्जियत को दूर करने के लिए करते हैं तो ये शरीर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। पर वहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, जब भी हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल तरीके से डिटॉक्स होती है, यानी कि अपने आप डिटॉक्स होती है, तो हमारे शरीर को कोई अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हम कंज्यूम करते हैं जो कि हमें प्रेशराइज करता है, हमारी आंतों को प्रेशराइज करता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो ऐसी चीज को लंबे समय तक लेने से आंतें कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बल लगाना पड़ता है मल को बाहर निकालने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है, कब्जियत को दूर करता है, पर अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से डायरिया की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको जो है IBS का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी इसबगोल की भुस्सी आपको फायदा देती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं, नसों का ब्लॉकेज है आपको या हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसबगोल की भुस्सी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। रीजन है इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो कि नसों के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। इसबगोल की भुस्सी बवासीर में भी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा सूखी खांसी या काली खांसी में भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है, ये काफी लाभ देती है। आमाशय की सूजन को कम करने में आपको काफी मदद करती है। इसके अलावा त्वचा रोग हो या मूत्र संबंधित समस्याएं हो, यानी कि किडनी से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो, उसके लिए भी इसबगोल की भुस्सी आपको काफी लाभ देती है। शरीर को डिटॉक्स करने, मूत्र संबंधित समस्याओं को दूर करने, जलन को मिटाने और मूत्र खुलकर आने के लिए भी इसबगोल की भुस्सी आपको काफी लाभ देती है। पर आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल हर चीज के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप अपनी नसों के ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए इसबगोल की भुस्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी लेनी है और 1 चम्मच आपने कलौंजी लेनी है, या फिर आप जो है आधा चम्मच कलौंजी से भी शुरुआत कर सकते हैं। रात को 1 गिलास पानी के साथ इनको भिगो कर रखें। सबसे बढ़िया रहता है कि किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसको भिगो कर रखें और सुबह के समय में आप इस पानी को अगर पीते हैं तो इससे नसों का ब्लॉकेज मात्र 3 दिन के अंदर खुल जाता है और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। इससे हार्ट ब्लॉकेज खुलता है और शरीर का सुन्नपन भी दूर होता है। अब बात करेंगे कब्जियत के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके लिए आपने छोटी हरड़ का आधा चम्मच पाउडर लेना है और 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी लेनी है। इन दोनों को पाउडर फॉर्म में लेकर के, जैसे कि पिसी हुई भुस्सी होती है और साथ में आपने हरड़ का पाउडर लेना है, दोनों को मिला लें। या तो पहले खा लें, ऊपर से गुनगुना दूध पी लें, या फिर दूध में डाल करके गुनगुने इसको मिक्स कर लें और ऊपर से इस दूध को अच्छे से सिप सिप करके पिएं रात को सोने से पहले, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद। तो इससे आप मात्र 3 या 4 दिन के अंदर इसको लेते हैं तो इससे
पुरानी से पुरानी कब्जियत बहुत आसानी से दूर हो जाती है, पेट साफ हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, मात्र 3 दिन के लिए ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको इससे लाभ नहीं मिलता है तो रुक जाइए, कुछ दिन का समय दीजिए शरीर को, फिर से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लंबे समय तक इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको मूत्र संबंधित कोई समस्या है तो ऐसे में सिंपली इसबगोल की 1 चम्मच भूसी लेनी है, रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखनी है। अगले दिन सुबह इस पानी को आपने बिना छाने घोल कर ऐसे ही पी लेना है, क्योंकि ये जल के फॉर्म में आ जाता है, तो इस पानी को आपने ऐसे ही कंज्यूम करना है। इससे मूत्र संबंधित समस्याएं बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं, किडनी डिटॉक्स होती है। अगर आप IBS की समस्या से परेशान हैं या बार बार दस्त या डायरिया की समस्या होती रहती है तो ऐसे में आपने इसे दही के साथ इस्तेमाल करना है। आपने 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेनी है और उसे दही में, ताजा दही होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी ना हो, उसमें मिक्स करना है और दिन में 2 बार लेना है। लेकिन शाम से पहले पहले, यानी कि शाम को 4 बजे से पहले पहले दिन में 2 बार इसको कंज्यूम कर लेना है। सुबह नाश्ते में ले लीजिए, दोपहर में खाने के साथ ले सकते हैं। इस तरीके से लेने से डायरिया की समस्या आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।